हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सांख्यान स्टडीज़। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सांख्यान स्टडीज़ में। कम्युनिकेशन की सीरीज़ में जो पेपर वन का एक यूनिट है उसमें अब तक जो हमने कर लिया है वो कम्युनिकेशन का मीनिंग डेफिनेशन डिस्कस कर ली है। कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, किस लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया है। और उसके साथ हमने बहुत सारे टाइप्स जो है वो लास्ट प्रेजेंटेशन में लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, कम्युनिकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन कैसे जो है एस्टेब्लिश होता है बिटवीन टू पीपल्स, मोर देन टू पीपल्स, या मतलब किस तरह से कम्युनिकेशन जो एग्जिस्टेंस में आता है लोगों के बीच, या जब भी लोग बातचीत करते हैं तो किस तरह से एक प्रॉपर वे है जिसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे, या क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन में होते हैं इन्वॉल्व जब भी एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है किसी भी चीज़ को, और जब भी मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और उसके बदले में फीडबैक जो है वो ऑन द कॉन्ट्रेरी आता है, तो क्या एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं और एक क्वेश्चन पक्का पेपर में बनता है। या तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है उसको सफल किया जाएगा और तब आपको एक सही प्रोसेस जो है टिक करना होता है, या फिर आपसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पूछे जाएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो मैं अभी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से, उसको आपने लाइक करना है और फॉलो करना है दोनों को जी। तो आइए डिस्कस करें कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, क्या क्या मेजर एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले होता क्या है, एक सेंडर होता है जी। सेंडर का काम होता है मैसेज जो है भेजना, ये यहाँ पे सेंडर है। ठीक है, सेंडर होता है एक ऐसा पर्सन जो मैसेज क्रिएट करता है, जिसके पास कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसके ऊपर जो है वो बात करनी है, जो मैटर पे डिस्कशन करना चाहता है। तो सेंडर क्या करता है, वो मैसेज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करता है। उसके बाद सेंडर क्या करता है, सेंडर मैसेज को क्रिएट करता है जिसको हम एनकोडिंग बोलेंगे। सेंडर के पास एक कॉन्टेक्स्ट होगा जिसको हम मैसेज बोलेंगे, फिर वो उसको एनकोड करेगा, मतलब उसके डिफरेंट जो मीडियाज़ है उसमें चाहे वो रिटन फॉर्म में उसको तैयार करेगा, चाहे उसको वो सोशल मीडिया या सॉफ्ट फॉर्म में तैयार करेगा, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं उस तरह से। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसके बाद जो सेंडर है वो एक मीडियम सेलेक्ट करेगा कि मैं कैसे जो है भेजूँ इस मैसेज को, क्या प्रोसेस जो है मैं फॉलो करूँगा मैसेज भेजने के लिए। तो वो उस मीडियम से उसको भेजना की कोशिश करेगा या भेजेगा। जैसे मान लो उसने सॉफ्ट फॉर्म में तैयार किया और बोलेगा कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेजूंगा, तो उसका मीडियम रहेगा व्हाट्सएप। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद जो मैसेज जो है वो रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंच जाएगा तो रिसीवर जो है उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, मतलब उस मैसेज का मतलब समझेगा कि उसमें सेंडर जो है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो सेंडर उस मैसेज को रिसीव करेगा और समझेगा कि उसमें सेंडर ने क्या कहा, सॉरी, रिसीवर जो है उस मैसेज को जो है रिसीव करेगा और उसका मतलब समझेगा कि सेंडर इसमें क्या कहना चाहता है, जिस उस प्रोसेस को हम जो है वो डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर जो जब वो समझ लेगा कि हाँ इसमें ये चीज़ कही गई है या ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, मुझे क्या वर्कआउट करना है या क्या रिस्पांस मुझसे मांगा जा रहा है, तो उसके ऑन द कॉन्ट्रेरी जो रिसीवर है जिसने मैसेज को रिसीव किया, जो कि सेंडर ने भेजा था, उस मैसेज को वो रिप्लाई करेगा। उसका रिप्लाई करने के लिए वो खुद एक मैसेज तैयार करेगा, उसको लिखेगा, एनकोड करेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी उसके पास जो होगा उसके हिसाब से, उसके हेल्प से जो है वो फिर उसका रिप्लाई तैयार करेगा और फिर वो एक मीडिया सेलेक्ट करेगा। जैसे मान लो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया है तो व्हाट्सएप पे ही उसका वो रिप्लाई भेजेगा, तो उस मीडियम को सेलेक्ट करेगा कि मैं इसका रिप्लाई कैसे भेजूंगा। ठीक है, फिर जो है वो मैसेज चला जाएगा आपके जो पहले सेंडर था, फर्स्ट फेज पे जो सेंडर था हमारा यहाँ पे, उसके पास जो वो मैसेज है वो चला जाएगा दोबारा। ठीक है, फिर वो सेंडर जो है उस मैसेज को डिकोड करेगा, फिर वो उसका मतलब समझेगा, जो कि उसने अर्लियर जो हमारे पास रिसीवर था उसने जो उसका रिप्लाई भेजा
अब यहाँ पे इस केस में दूसरी दफ़ा जो सेकंड फेज आया प्रोसेस का, जिसको हम फीडबैक फेज बोलते हैं, उस फेज में जो है वो रिसीवर जो है वो अब सेंडर बन चुका है, और जो हमारा सेंडर है वो पहली फेज का वो रिसीवर बन चुका है। तो रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव करेगा और समझेगा, और ये प्रोसेस इस तरह से जो है वो चलता रहता है। तो जब हमारा मैसेज फर्स्ट टाइम सर्कुलेट होता है, मतलब पहले सेंडर से हमारा मैसेज आता है और एक रिसीवर के पास पहुंचता है, तो इस सारी प्रोसेस को जो है हम ट्रांसमिशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। और जब हमारा रिसीवर जो है मैसेज को रिसीव कर लेता है, उसका मीनिंग जो है वो समझ लेता है और फिर वो उसका रिप्लाई करता है, तो उस प्रोसेस को जो है वो हम फीडबैक फेज बोलेंगे। मतलब दूसरा फेज जो हुआ वो फीडबैक फेज हुआ, पहला फेज हुआ वो ट्रांसमिशन फेज हुआ। इस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो वर्कआउट करता है। इन सारे लेवल्स पे, इन सारी जगहों पे, चाहे हम सेंडर की बात करें, मैसेज की बात करें, मीडियम की बात करें, रिसीवर की बात करें, फिर उसके एनकोडिंग डिकोडिंग की बात करें, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हर्डल्स बन सकती हैं, जो बैरियर हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा मैसेज जो है ढंग से या तो पहुंच नहीं पाएगा, या तो कोई प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो टेक्निकल एरर हो, एनवायरमेंटल एरर हो, फिजिकल एरर हो, कुछ भी एरर हो सकता है। तो वो जिसकी वजह से हमारा मैसेज का जो मीनिंग है वो या तो कन्वे नहीं होगा, या पूरे का पूरा मैसेज ही कन्वे नहीं होगा, या कोई प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से मैसेज का मतलब जो है वो सेंडर रिसीवर जो है वो समझ नहीं पाएगा। तो उन सारे एलिमेंट्स को जो हमारे मैसेज को पहुंचने से हैम्पर करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन को रोकते हैं, ट्रांसमिशन में बाधा डालते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम नॉइज कहते हैं। नॉइज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और नॉइज का मतलब है हर वो एलिमेंट जो कि हमारी ट्रांसमिशन फेज में या फीडबैक फेज में कोई ना कोई इंटरप्शन पैदा कर रहा है, बैरियर पैदा कर रहा है, हर्डल पैदा कर रहा है, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन जो है बिटवीन द सेंडर जो है एंड बिटवीन द रिसीवर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो उस सारे एलिमेंट्स को हम नॉइज बोलेंगे जी। ठीक है जी, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस था। अभी बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बेसिक एलिमेंट जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस के हैं वो चार ही एलिमेंट होते हैं। एक तो सेंडर जो मैसेज भेजता है, दूसरा मैसेज जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, जो कंटेंट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो मुद्दा है जिस पे बात हो रही है, और चैनल जिसकी हेल्प से हम जो है वो मैसेज को भेज रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो हमारा हार्ड मीडिया है, फिजिकल मीडिया है जो अवेलेबल है। ठीक है। अब सबसे लास्ट जो है यहाँ पे वो है जी रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। ये चार जो है वो बेसिक एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के। इनमें से भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एक आपको अलग चीज़ दी गई होगी और आपको बोलना है, पूछा जाएगा कि जैसे मान लो सेंडर की जगह जो है सेंडर लिख दिया, सॉरी मैसेज की जगह या चैनल की जगह या रिसीवर की जगह या किसी भी एक एलिमेंट की जगह जो मान लो डिकोडिंग लिख दिया। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, दीज आर द four basic elements of the communication process. Without these elements, the communication process cannot be established, and the sender cannot send the message to the receiver, and on the contrary, receiver can never be reply of that message, which we generally called as the feedback. ठीक है। तो अब एक हल्का सा क्वेश्चन आता है कि क्या एक रिसीवर जो है वो सेंडर हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, एक रिसीवर जो है मैसेज का वो सेंडर हो सकता है, लेकिन वो सेकंड फेज जिसको हम फीडबैक फेज कहते हैं, उस फीडबैक फेज में जो सेंडर जो है वो रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाता है, और जो पहले नंबर का जो हमारा ट्रांसमिशन फेज का जो सेंडर था वो हमारा अब रिसीवर बन जाएगा। तो हाँ, एक रिसीवर भी सेंडर हो सकता है और एक सेंडर भी रिसीवर हो सकता है। ये था जी कम्युनिकेशन का प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो के एंड में ज़रूर प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है। और मुझे फीडबैक दें कि किस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, और आपका कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है पेपर 1 का, पेपर 2 का, खासकर से मैनेजमेंट का, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस चैनल का। ठीक है जी। दोनों चैनल अपने सांख्यान स्टूडियो हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। क्वायरी होती है, यू कैन मेल मी ऑन sksankhyan666@gmail.com। यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन 7627096162। आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए हैंड रिटन नोट्स की, पेपर 1 पेपर 2 की, आपको मिल जाएगी जी। आप कभी भी कॉल कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।